अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे इसराइल और हमास के दरमियान 2 रोज़ा आर्जी जंगबंदी की मियाद में मज़ीद 24 घंटों का इजाफा कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, 24 घंटे का इजाफा है। हमास ने रात गए 16 यरगमालियों पर मुश्तमिल आखिरी ग्रुप को दर्जनों फ़लस्तीनियों के बदले रिहा किया। बिल्कुल आपको बता रहे हैं, इसराइल और हमास के दरमियान 4 रोज़ा आर्जी जंग बंदी की मियाद में मजीद 24 घंटों का इजाफा कर दिया गया है। हमास ने रात गए 16 यरगमालियों पर मुश्तमिल आखिरी ग्रुप को दर्जनों फ़लस्तीनियों के बदले रिहा किया। इसराइली फौजी को थप्पड़ मारने वाली आहत तमीमी भी रिहा, जबकि इसराइली कैदियों के हमास जंगजुओं से मसाफा करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसराइल और हमास के दरमियान आर्जी जंगबंदी के मुआहदे में 1 रोज का इजाफा। हमास ने 16 यरगमालियों पर मुश्तमिल आखिरी ग्रुप को 30 फलस्तीनियों के बदले रिहा किया। रेड क्रॉस की गाड़ी में बैठे इजरायली हमास जंगजुओं से खुशी खुशी अलविदा हुए, मुसाफा भी किया। हमास की जानिब से 10 इजरायली, 2 रूसी निजात इजरायली खवातीन और 4 थाई शहरी शामिल हैं। इसराइल की जानिब से 16 बच्चों और 14 खवातीन कैदियों को छोड़ा गया। फलस्तीनी कारकुन भी रिहा होने वालों में शामिल हैं। आहत तमीमी की इजरायली फौज को थप्पड़ मारने की वीडियो मशहूर हुई थी। आहत तमीमी को 3 हफ्ते कबल इजरायली फौज ने अगवा किया था। 6 रोज जंगबंदी में दोनों जानिब से कुल 287 कैदियों को रिहा किया गया। हमास ने 101 जबकि इजराइल ने 186 फलस्तीनियों को रिहा किया। गजा में आर्जी या मुस्तकिल जंग बंदी आलमी ताकतों की जानिब से भरपूर कोशिशें जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब और तुर्किया के वज़राए ख़ारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन तीसरी बार इसराइल के दौरे पर हैं। हमास 4 रोज़ा तोसी के लिए तैयार, लेकिन इसराइली तजावीज़ से मुतमईन नहीं। हमास ने पेशकश कर दी कि तमाम फ़लस्तीनी कैदियों के बदले वो तमाम इसराइली फ़ौजियों को रिहा करने के लिए तैयार है। जंगबंदी में तोसी या मुस्तकिल जंगबंदी दोनों के लिए आलमी ताकतों की जानिब से कोशिशें जारी हैं। अमरीका, मिस्र, कतर की जानिब से दोनों फरीकैन पर दबाव डाला जा रहा है वो जंग में वक्फे में ज्यादा से ज्यादा तोसी करें। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा तीसरी बार इसराइल के दौरे पर तल अबीब में मौजूद हैं। हमास ज़राए ने कहा है कि हमास जंगबंदी में 4 रोजा तोसी के लिए तैयार है, लेकिन इसराइल तजावीज़ से मुतमईन नहीं है। इसराइल ने 24 घंटे में 10 यरगमालियों की रिहाई की शर्त रख दी है। हमास ने वाज़े कर दिया है कि इसराइल अगर अपने फौजियों की रिहाई चाहता है तो उसे पहले अपने टैंकों और अस्करी साजो सामान समेत गजा से निकलना होगा। हमास ने इसराइल को पेशकश की है कि अगर इजरायली हुकूमत तमाम फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दे तो बदले में तमाम इजरायली फौजियों को रिहा कर दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कतर और मिस्र की कोशिशों से जंगबंदी में तोसी का इम्कान है, ताहम आर्जी जंगबंदी मसले का हल नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी सफ़ीर ने जामे और पायदार जंगबंदी का मुतालबा करते हुए कहा कि जंग दोबारा शुरू हुई तो पूरा खित्ता लपेट में आ जाएगा। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और नोबेल इनाम याफ्ता सिफारतकार हेनरी किसिंजर 100 साल की उम्र में चल बसे। हेनरी किसिंजर ने 1970 में वज़ीर ख़ारजा बनने के बाद चीन से अमरीका के ताल्लुकात बहाली में अहम किरदार अदा किया। वो मशरिक़ वुस्ता में अरब इसराइल तनाज़े के हवाले से सरगर्म रहे। 73 की अरब इसराइल जंग में अमरीका ने रिवायती तौर पर इसराइल का साथ दिया। हेनरी किसिंजर इस मौके पर कई अरब ममालिक के साथ सफारती मुहाज़ पर सरगर्म रहे। अमरीका में सिख रहनुमा के कत्ल का मुबैना मंसूबा। अमरीकी एजेंट ने कैसे किराए का कातिल बनकर इंडियन शहरी को चकमा दिया, खबर ने आलमी सतह पर तहलका मचा दिया। अमरीकी खुफिया इदारों का मोदी सरकार के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन। मोदी सरकार के आलमी सतह पर दोबारा दहशतगर्दी में मुलविस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत मंजर आम पर आ गए। अमरीकी अटॉर्नी जनरल ने अमरीका में गिरफ्तार भारतीय रॉ एजेंट्स के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश कर दी। और अमरीका में सिख रहनुमा के कत्ल का मुबैना मंसूबा। अमरीकी एजेंट ने कैसे किराए का कातिल बनकर इंडियन शहरी को चकमा दिया, खबर ने आलमी सतह पर तहलका मचा दिया। अमरीकी खुफिया इदारों का मोदी सरकार के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन। मोदी सरकार के आलमी सतह पर दोबारा दहशतगर्दी में मुलविस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत मंजर आम पर आ गए। अमरीकी अटॉर्नी जनरल ने अमरीका में गिरफ्तार भारतीय रॉ एजेंट के खिलाफ अदालत में चार्जशीट जमा करा दी। बिल्कुल आपको बता रहे हैं, अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल का मुबैना मंसूबा। अमरीकी एजेंट ने कैसे किराए का कातिल बनकर इंडियन शहरी को चकमा दिया, खबर ने आलमी सतह पर तहलका मचा दिया है।
और अब बात करेंगे इलेक्शन कमीशन में नई हल्का बंदियों की, जिसका ऐलान आज करेगा। नई हल्का बंदियों का काम डिजिटल मर्दमशुमारी की रोशनी में मुकम्मल किया गया। हल्का बंदियों पर एतराज़ात की समाअत भी मुकम्मल कर ली गई है, जबकि आइंदा आम इंतखाबात का शेड्यूल इलेक्शन कमीशन दिसंबर के दूसरे हफ्ते में जारी करेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अकील अहमद से। अकील, बताइए। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो आम इंतखाबात की तैयारियां हैं वो अब जारी हैं और इसमें जो एक अहम मरला था हल्का बंदियों की इशात का, वो आज मुकम्मल होने जा रहा है और इलेक्शन कमीशन आज मुल्क भर में जो हतमी हल्का बंदियां हैं उनकी बाज़ाब्ता तौर पर इशात करेगा। अब से कुछ देर बाद इलेक्शन कमीशन का एक इजलास होगा जिसमें जो हतमी हल्का बंदियों की नोटिफिकेशन है उनकी बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दी जाएगी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिसके बाद तकरीबन आज इलेक्शन कमीशन शाम के वक्त हतमी हल्का बंदियों की बाकायदा तौर पर इशात कर देगा, जिसके बाद मुल्क भर में जो आम इंतखाबात की तैयारियां हैं वो इलेक्शन कमीशन बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर देगा। डिजिटल मर्दमशुमारी की रोशनी में इलेक्शन कमीशन की जानिब से नई हल्का बंदियां जो है वो की गई हैं और ज़राए के मुताबिक अब जो नई हल्का बंदियां हैं उसमें कौमी असम्बली की जो 266, जबकि सूबाई जो असम्बलियां हैं उनकी 593 नशिस्तें होंगी। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो हतमी हल्का बंदियां हैं उनकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, उनके नोटिफिकेशन तैयार कर लिए गए हैं और अब से कुछ देर बाद इलेक्शन कमीशन अपने इजलास में इन नोटिफिकेशन की बाज़ाब्ता मंजूरी देगा, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन इनकी इशात कर देगा और उसके बाद इलेक्शन कमीशन इनकी इशात कर देगा। अकील हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बताएंगे, कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर के घर से खातून और 3 बच्चों की लाशें मिली हैं। पुलिस ने कत्ल के शुबे में मकतूला के शौहर को हिरासत में ले लिया। मकतूला के वालिद ने कत्ल के मुकदमे में अरशद को नामजद कर दिया है। नशे ने एक और घर उजाड़ दिया। पुलिस ने मकतूला के शौहर पर ही कत्ल का शुबा डाल दिया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मकान से मिलने वाली 4 लाशों ने दिल दहला दिया। मिलने वाली 4 लाशें मुबैना कातिल अरशद की बीवी और 3 बच्चों की हैं। पुलिस के मुताबिक चारों का तेज धार आले से गले पर वार करके कत्ल किया गया। पुलिस ने कत्ल के शुबे में घर के सरबराह अरशद अली को हिरासत में ले लिया। अरशद के भाई और भतीजे के मुताबिक कत्ल के वक्त वो घर पर मौजूद नहीं थे। अरशद के भतीजे ने पुलिस को बताया कि अरशद आइस का नशा करता है और उसका इलाके में केबल का कारोबार है। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत अरशद ने बताया कि वो बच्चों के लिए दूध और दीगर चीजें लेकर घर पहुंचा तो लाशें पड़ी थीं। उसने वाक़े की इत्तला रिश्तेदारों को दी। बयानात में तजाद के बाइस छुपा हुआ। अरशद से मजीद तहकीकात जारी हैं। खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद और मुबैना तौर पर जलाने की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मालिक मकान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक खातून के जिस्म पर जख्म गर्म पानी के हैं। पेट्रोल डालकर जलाने के कोई शवाहिद नहीं मिले। लाहौर में घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद, वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुल्ज़िम को सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जिस पर जख्म गर्म पानी के हैं। पेट्रोल डालकर जलाने के कोई शवाहिद नहीं मिले। गिरफ्तार मुल्ज़िम नोमान से मज़ीद तफ्तीश जारी है। 40 साल मुलाजमा शबनम गुज़िश्ता 11 साल से नोमान नामी शख्स के घर काम कर रही थी। गुज़िश्ता रोज मुल्ज़िमा शाजिया ने गर्म पानी मांगने की रंजिश में मुलाजमा पर मुबैना तौर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी। जिन्ना अस्पताल कराची में 8 साला बच्चे की लाश छोड़कर जाने के वाक़े की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने बच्चे की लाश छोड़कर फरार होने वाले अफराद को शनाख्त कर लिया। बच्चे के वर्सा मैयत तदफीन के लिए पंजाब ले गए हैं। पुलिस के मुताबिक वर्सा से राब्ते में हैं। उनकी वापसी पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। गाड़ी के मालिक के घर पर छापा मारा गया, जहां रजा घर पर मौजूद नहीं था। बच्चे की मौत कैसे और कहां हुई, इसकी तहकीकात जारी हैं। जिन्ना अस्पताल कराची में 8 साला बच्चे की लाश छोड़कर जाने के वाक़े की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने बच्चे की लाश छोड़कर फरार होने वाले अफराद को शनाख्त कर लिया। अभी आपको बताएं कि आर्मी चीफ और निगरान वज़ीर आज़म की काविशें रंग लाने लगी हैं। दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान की मुआशी बहाली के मिशन में शामिल हो गए। मुल्क में मशरिक़ से बड़ी सरमायाकारी का इम्कान पैदा हो गया। पाकिस्तान की माशी बहाली का मिशन, दोस्त ममालिक भी हो गए संग। निगरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के अरब ममालिक के दौरे कामयाब साबित होने लगे। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के माशी ताउन के एक नए दौर का आगाज हुआ। $25 अरब सरमायाकारी मुआहिदों की यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। तवानाई, पोर्ट ऑपरेशन प्रोजेक्ट्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फूड सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक, मादनियात, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस में सरमायाकारी शामिल है। तारीखी इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम की राह हमवार होगी।
पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान भी अरबों डॉलर सरमायाकारी की 7 मफाहिमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए। कुवैत मुख्तलिफ शोबों में 10 अरब डॉलर से जायद की सरमायाकारी करेगा। इन्वेस्टमेंट से स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत मुख्तलिफ इक़दामात को पूरा करने में मदद भी मिलेगी। और सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ 3 अरब डॉलर्स के डिपॉजिट की मुद्दत में 1 साल की तौसी कर दी है। सऊदी फंड बराए डेवलपमेंट ने सऊदी अरब की जानिब से 5 दिसंबर 2023 को मुद्दत मुकम्मल करने वाले 3 अरब डॉलर की डिपॉजिट की मुद्दत में मजीद 1 साल की तौसी कर दी है। ये रकम पाकिस्तान की जानिब से स्टेट बैंक में जमा है। डिपॉजिट की मुद्दत में तौसी मुमलकत सऊदी अरब की जानिब से इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान को फराहम की जाने वाली मुआवनत का तसलसल है। खबर शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया से, जहां इंटरबैंक में ट्रेडिंग के आगाज पर डॉलर सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 39 पैसे कम हुई है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए में ट्रेड हो रहा है। गुज़िश्ता रोज डॉलर 285 रुपए 39 पैसे पर बंद हुआ था। हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी मनी एक्सचेंजर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और हवाला हुंडी का काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों की बदौलत रुपए की कदर इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी की नई लहर दौड़ गई है। कल मनफी इख्तिताम के बाद आज कारोबार के आगाज में मुस्बत रुझान देखा गया। स्टॉक एक्सचेंज में ज्यादातर शेयर्स के नर्ख बरकरार रहे। कुछ की कीमतों में इजाफा और चंद की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है। 100 इंडेक्स के 61,000 तक पहुंचने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। महंगाई के सताए अवाम के लिए खुशखबरी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7.5 रुपए तक कमी का इम्कान। पेट्रोल 7 रुपए 37 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपए 85 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के है, जबकि मिट्टी का तेल 2 रुपए 82 पैसे और लाइट डीजल 4 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान है। वजीर आजम की मंजूरी के बाद कीमतों का ऐलान आज किया जाएगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत जेल करने की तजवीज़ पर गौर का फैसला, जबकि मेंबर सिंध निसार दुरानी कहते हैं चेयरमैन पीटीआई की जान को खतरा है, उनकी जान को खतरे में नहीं डाला जा सकता। चेयरमैन पीटीआई के वकील शोएब शाहीन का चेयरमैन पीटीआई को पेश करने पर इसरार। इलेक्शन कमीशन से केस मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। चेयरमैन पीटीआई और साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी आज भी पेश न हो सके। असद उमर कमीशन के सामने पेश हुए। दौरान समाअत चेयरमैन पीटीआई के वकील शोएब शाहीन ने रिपोर्ट शेयर न करने की शिकायत की। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा, आपको रिपोर्ट की कॉपी दे देते हैं। शोएब शाहीन ने जवाब दिया, केस के बारे में अमूमी तासुर अच्छा नहीं। चेयरमैन पीटीआई को जानबूझकर कमीशन के सामने पेश नहीं किया जा रहा। मेंबर इलेक्शन कमीशन शाह महमूद जतोई ने इस्तफसार किया कि पहले चेयरमैन पीटीआई जानबूझकर कमीशन के सामने पेश नहीं हो रहे थे। खुद चेयरमैन पीटीआई कह चुके हैं इनकी जान को खतरा है, तो फिर इन्हें पेश करने का खतरा क्यों लिया जाए। वकील चेयरमैन पीटीआई ने कहा, कमीशन केस को आगे बढ़ाए। मेंबर निसार दुरानी ने कहा कि जेल ट्रायल से मुतालिक वजारत दाखिला की तजवीज़ का जायजा ले रहे हैं। कमीशन ने केस की समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत हुई। वकील सफाई कासिम मिसबाह ने सवालनामे का जवाब जमा करा दिया। नायब प्रोसिक्यूटर ने जवाबनामा मौसूल होने की तस्दीक करते हुए कहा कि तफ्तीशी अफसर ने बता दिया है मज़ीद कार्रवाई के लिए कुछ वक्त दरकार है। जो रेफरेंस तैयार किया है उसमें नवाज शरीफ की गाड़ी लिखी है, जिसकी वापसी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। वकील सफाई के मुताबिक ऐसी कोई दस्तावेज मौजूद नहीं कि नवाज शरीफ ने कोई भी गाड़ी मांगी हो। जज मोहम्मद बशीर ने नायब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि अब इस पर क्या करेंगे। नायब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, इस पर मजीद कार्रवाई होगी। एहतसाब अदालत ने नायब की दरख्वास्त पर समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज अपना 56वें यौम तासीस का जलसा कोयटा में मुनाकिद कर रही है। जलसे में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर कायदीन खिताब करेंगे। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे दानिश मुराद से, जो इस वक्त जलसा गाह में मौजूद हैं। जी दानिश मुराद, बताइएगा कैसी तैयारियां जारी हैं?
जी, पीपल्स पार्टी आज अपने योम तासीस का जो 56वां जलसा है वो यहाँ पर क्वेटा के अयूब स्टेडियम के फुटबॉल ग्राउंड में जो है वो अब से थोड़ी देर बाद मुनक्किद करेगी। पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं वो भी इससे खिताब करेंगे, जबकि जो दीगर आला क़यादत है पीपल्स पार्टी की वो भी इस जलसे से जो है वो खिताब करेगी। काफ़िलों के शक्ल में भी लोग इस वक्त जो है वो जलसे में शिरकत के लिए आ रहे हैं। इस वक्त भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर अब तक जो है वो पहुँची है। चंद कारकुनान हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या तैयारियाँ हैं, क्या कहेंगे, कितने लोग आएंगे? इंशाअल्लाह ये पूरे पाकिस्तान से काफ़िले बलूचिस्तान में पहुंच चुके हैं और इंशाअल्लाह कारकुनों की जोश, आप यकीन करें इतनी जोश है कि यहाँ पर अयूब स्टेडियम के अंदर जो कहते हैं समंदर, वो अयूब स्टेडियम के अंदर मौजूद होगा, बाहर भी मौजूद होगा। और इंशाअल्लाह हर दोस्त, हर साथी एक ही नारा लगाएगा, जिंदा है भुट्टो जिंदा, जिंदा है भुट्टो जिंदा है। इस नारे के साथ बीबी की याद भी ताज़ा होगा, भुट्टो साहब की याद भी ताज़ा होगा और इंशाअल्लाह ये अपनी तारीख का एक है। बहुत शुक्रिया दानिश मुरा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे साइफर केस की, जिसका ट्रायल अडियाला जेल में करने की मंजूरी दे दी गई है। वजारत कानून की समरी पर काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। साबिक वजीर आजम और शाह महमूद कुरैशी और दीगर का अडियाला जेल में ही ट्रायल होगा। मजीद तफसीलात जानेंगे फहाद चौधरी से। जी फहाद, बताइए। जी देखिए, वफाकी हुकूमत ने साबिक वजीर आजम के खिलाफ मुख्तलिफ केसेस के जेल ट्रायल के हवाले से जो कानूनी तकाजे थे तमाम तर वो पूरे कर लिए हैं। गुज़िश्ता रोज 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस के जेल ट्रायल की मंजूरी दी गई थी, जबकि आज काबीना ने साइफर केस के भी जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी है। जबकि साबिक वजीर आजम के अलावा जो शरीक मुल्जिमान हैं बीच में, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, उनका भी जेल ट्रायल किया जाएगा। और ये अदालत के हुक्म पर ऐसा किया गया है क्योंकि काबीना ने इससे पहले भी जेल ट्रायल की मंजूरी दी थी, लेकिन अदालत ने कानूनी तकाजे पूरे करने का हुक्म दिया था, जिसके बाद अब काबीना ने दोनों केसेस के जेल ट्रायल की अलग अलग मंजूरी दे दी है और तमाम कानूनी तकाजे जो है वो पूरे कर दिए गए हैं। जी ठीक है फहाद, आपका बहुत शुक्रिया। और एक बेटा 3 माह, नादरा का अनोखा कारनामा। खातून ने नादरा के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल हसीब से। अब्दुल हसीब, बताइएगा, अनोखा कारनामा है नादरा का? जी बिल्कुल, ये एक दिलचस्प केस सिंध हाई कोर्ट में सामने आया है, जहां पर नादरा हुक्काम की गफलत के बाइस एक ही नौजवान की जो है वो मुख्तलिफ दस्तावेजात के अंदर वालदा के नाम जो है वो मुख्तलिफ लिखे हुए हैं। जो नौजवान की वालदा है उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है और अदालत ने इब्तदाई समाअत के बाद नादरा को हुक्काम को जो है नोटिस जारी किए हैं और जवाब तलब किया है। जो वकील दरख्वास्त गुजारे उन्होंने अदालत में मौका इख्तियार किया कि नादरा रिकॉर्ड में 17 साल नौजवान उमर रजा की 3 अलहदा माह का इंदराज किया गया है। नौजवान की वालिदैन में अलहदगी हो गई थी। इसके बावजूद भी जो है वो मुख्तलिफ दस्तावेजात में एक जगह जो है वो नौजवान की दादी को बतौर वालदा जो है वो इंदराज किया गया है, जबकि दूसरी दस्तावेज के अंदर सौतेली माह का जो है वो इंदराज किया गया है। जो दरख्वास्त गुजार के वकील हैं उनका ये कहना है। बहुत शुक्रिया। और अब मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। लाहौर में बादल बरस पड़े, बारिश के बाद स्मॉग की शिद्दत में कमी आ गई, ठंडी हवाओं से सर्दी बढ़ गई है। महकमा मौसमियात ने भीगे भीगे मौसम की पेशगोई कर दी है। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल रंग जमाएंगे। कराची से खैबर, गवादर से गिलगित सर्दी ने रंग जमाना शुरू कर दिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। स्मोक के बादल छटने लगे। आलूदा शहरों में 5वें नंबर पर आ गया। सुबह सवेरे एयर क्वालिटी इंडेक्स 167 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में भी रिमझिम के बाद फिजाई आलूदगी में कमी आ गई। कराची का मौसम सर्द हो गया। कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने 5 दिसंबर से सर्द हवाएं दाखिल होने की खबर दे दी। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में फर ठंडी हवाएं। सूरज छुट्टी पर चला गया। लह -5 के साथ सर्द तरीन मुकाम रहा। स्कर्दू -3 और गोप्स में -1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान में यखबस्ता हवाओं ने शहरियों की कुल्फी जमा दी। कल्लात में पारा -1, कोयटा में 3 तक गिर गया। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान है। चंद मुकामात पर ज़ालाबारी भी हो सकती है। लाहौर से ही आपको खबर देंगे, जहां हल्की बारिश के बाद भी स्मॉग की सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी। स्मॉग की बढ़ती सूरत हाल से शहरी परेशान हैं। आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है और मौसम कैसा है, जानते हैं लाहौर से फातिमा शराजी से। जी फातिमा शराजी।
बिल्कुल, स्मोक की बढ़ती सूरत हाल से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि नाक कान गला और सांस जैसी बीमारियों से वो सर्वाइव कर रहे हैं, उसमें मुब्तला है। गुज़िश्ता रात हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है, जिससे स्मोक में कुछ हद तक कमी जो है वो नज़र आई है। आज का अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए, वो 294 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। लाहौर का मौसम इस वक्त खुशगवार है, हल्की हल्की सी धूप निकली हुई है। दर्जा हरारत की बात की जाए तो दर्जा हरारत इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 रोज़ के बाद फिर बारिश का इम्कान है, लिहाजा स्मोक जो है वो बारिश के बायस ही कम होगी। अब्र रहमत जो है उसके लिए शहरी बहुत ज़्यादा दुआगो हैं। शहरियों को चाहिए कि वो मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें और इससे बचने के लिए अपने घरों में। कराची की फ़िज़ा आलूदा तरीन शहरों में शुमार होने लगी। शहर की हवा मुसरे सेहत करार, जबकि मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी हैं। मज़ीद जानते हैं कराची की नुमाइंदा मरियम हसन से, जो इस वक्त माहिर अमराज के साथ मौजूद हैं। जी बताइए मरियम। शहर कायद का फ़िज़ाई आलूदी का मयार इंतहाई आलूदा और मुज़र सेहत करार दिया जा चुका है। गुज़िश्ता महीने से ही हम देख रहे हैं कि शहर कायद में फ़िज़ाई आलूदी के हवाले से शहर कायद जो है तकरीबन कभी चौथे, कभी पाँचवें और कभी दूसरे या तीसरे नंबर पर भी जो है आ रहा है। यही वजह है कि शहर में मौसमियाती अमराज में तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है। हम जान लेते हैं डॉक्टर मुनव्वर अली से, आप बताइएगा क्या सूरत हाल है? हमारे पास यहाँ पे ओपीडी के बेसिस पे काफ़ी पेशेंट्स आते हैं फीवर के साथ, फ्लू के साथ या रनी नोज़ जो है ना उनके साथ काफ़ी सिम्टम के साथ हमारे पास ओपीडी पे पेशेंट आते हैं। तो आजकल ये है कि सर्दियों का मौसम है, एयर पॉल्यूशन ज़्यादा है या वायरल की वजह से ये जो है ना पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट होते हैं ओपीडी बेस पे। तो हम जो है ना उनको एहतियाती तदाबीर का बताते हैं कि मास्क का इस्तेमाल करें, इसके अलावा जो है ना ठंडा पानी ज़्यादा ना पिए, या इसके अलावा उनको कहते हैं कि सर्दी रात को सर्दी के टाइम या सुबह के टाइम सर्दी के टाइम ज़्यादा जो है ना आपने बात वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं करनी और मास्क का इस्तेमाल करना है। शहरियों से हिदायत की जा रही है कि वो घर से बाहर निकलें। ठीक है मरियम, शुक्रिया। और आज़ाद कश्मीर के बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मौसम की मज़ीद सूरत हाल जानते हैं मुज़फ्फराबाद के नुमाइंदे बशारत मुग़ल से। जी बशारत मुग़ल। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर मौसम की अगर बात की जाए तो आज़ाद कश्मीर के बुलंद पहाड़ों पर रात गए से बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ्फराबाद में। मुज़फ्फराबाद और इसके गिरदो नवा में इस वक्त यक बस्ता हवाओं का राज है, हल्की हल्की बारिश लगी हुई है। बिल्कुल मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं जो बुलंदो बाला पहाड़ हैं जहाँ बर्फबारी हो रही है, साथ ही धुंध ने उनको अपनी लपेट में लिया हुआ है। आज़ाद कश्मीर के अगर बलाई इलाकों की बात की जाए, जिसमें वादिय नीलेम, लीपा वैली, हवेली, दीगर जो आज़ाद कश्मीर के बुलंद तरीन मकामात हैं, वहाँ वक्फे से जो बर्फबारी का सिलसिला जारी है और बुलंदो बाला पहाड़ों ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। मैदानी इलाकों में बारिशों के बायस नदी नालों और दरियाओं के अंदर पानी की सतह मसलसल सर्द मौसम और लोगों की ज़रूरियात पर गालिब आती महंगाई, मयार और वैरायटी की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए कोयटा में मुतादिल लुंडा बाजार लगे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं कोयटा से सिद्रा आरिफ से। जी सिद्रा बताइए। जी, इस टाइम मैं मौजूद हूँ कोयटा के लंडे बाज़ार में, जो कांसी रोड पे वाक़या है। यहाँ पे आपको रश तो बहुत नज़र आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ख़रीदार बहुत कम है, जिसकी बड़ी वजह महंगाई का एक ख़ास दौर है। यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं कोयटा के एक शहरी, इनसे जानते हैं कि वो लंडे बाज़ार से क्या चीज़ ख़रीदने आए हैं, क्या इनकी जेब इजाज़त देती है उस चीज़ें को ख़रीदने के लिए। जी आप बताइएगा, आप यहाँ पर क्या ख़रीदने आए हैं? पहले तो हम लोग जो था थोड़ा सा ब्रांड वाला लेते थे, सर्दी के लिए जैकेटें जो भी था। अभी इतना महंगाई है जो लंडे बाज़ार में आए, फिर भी यहाँ पे जेब इजाज़त नहीं दे रहा है। कोशिश कर रहे, सुबह से आए अभी तक कुछ नहीं ख़रीद रहा है। महंगा, हर चीज़ महंगा है। कोशिश कर कोई अच्छा वाला सस्ता वाला मिल जाए, सर्दी भी ज़्यादा है। आपने जाना कि कोयटा के शहरी कहने पे मजबूर हैं कि यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है और मजबूरी में उन्हें कुछ ना कुछ ख़रीदना होगा लंडे बाज़ार से, क्योंकि सर्दी की वजह से यहाँ पे वो गर्म। ठीक है सिद्रा, आपका बहुत शुक्रिया। और अटक में खौफनाक हादसा रूनुमा हुआ है। हाईएस की रोड पर खड़े ट्रॉलर को टक्कर से मजदूरी पर जाने वाली खातून जिंदगी की बाजी हार गई, 12 जख्मी हो गए, जबकि जख्मी खवातीन में 5 की हालत नाजुक है। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश और जख्मियों को मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा हाईएस के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया।
और अब बात करेंगे महंगाई की। फैसलाबाद में गंदम महंगी होने से आटे की फ़ी किलो नर्ख में इजाफा हो गया है। फ़ी किलो आटा 140 से 150 तक के फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि अब तो रोटी खाना मुश्किल हो गया। इसी पर मजीद जानते हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। जी बताइएगा गुलाम दस्तगीर। जी बिल्कुल, ओपन मार्केट में गंदम की कीमतों में इजाफे की वजह से फैसलाबाद शहर में आटे की फ़ी किलो कीमत में इजाफा हो गया है। पहले जो फ़ी किलो आटा 130 रुपये में मिल रहा था, अब उसके रेट जो हैं 140 से 145 रुपये तक पहुँचे हुए हैं। मेरे साथ दुकान पे आए हुए एक ख़रीदार, एक शहरी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। आटा महंगा हो गया है, क्या परेशानी में इजाफा हुआ है? मेन दो चीज़ें आ गई, आटा तो बिजली, दोनों वाली परेशानी है। आटा लाजमी खाना, बिजली लाजमी चाहिए, बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई है। मतलब घट तो घट 10-15 रुपये किलो वधाई जा रहे हैं, बहुत परेशानी आ गई है। पहले क्या रेट थे, अब क्या रेट? पहले 20 किलो का थैला सी लेंदे सी तकरीबन 2500-2600 रुपये का, हूँ जोड़ा वा 15 किलो का वो 20-25 किलो का हो गया, 20-2500 रुपये का हो गया वा। परेशानी तो परेशानी है। हुकूमत की जानब से सब्सिडाइज आटा फ्राहम किया जा रहा था और उनके जो महीने की आमदन थी उसमें वो पूरा जो अपने अखराजात है पूरे कर रहे थे, लेकिन अब आटा बहुत ज़्यादा महंगा होने की वजह से उनका महीने का बजट जो है बुरी तरह मुतासर। का बहुत शुक्रिया। और अब रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां सिंधी कल्चर डे करीब आते ही स्कूलों में रंगारंग तकरीबात शुरू हो गई हैं। निजी स्कूल में नर्सरी के बच्चे दिलचस्प टैबलोज पेश करके इंतहाई पुरजोश नजर आ रहे हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं गुलाम शबीर अराइन से, जो एक स्कूल में मौजूद हैं। जी गुलाम शबीर अराइन। जी बिल्कुल, सिंध भर में सिंधी कल्चर को मनाने के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी रह चुके हैं, जिसके सिलसिले में रंग बिरंगी जो तकरीबात हैं उनका सिलसिला शुरू हो चुका है। शहर भर के मुख्तलिफ स्कूलों में टोपी अजरक डे के सिलसिले में बच्चों के जो प्रोग्राम है उनका इनेकाद किया जा रहा है। बच्चे टेबलोस पेश कर रहे हैं, सिंधी टोपी अजरक पहनकर बच्चे रक्स करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। बताइएगा किस तरह जो है वो आज एक्टिविटी हो रही है, क्या क्या बच्चों से करवाया जा रहा है? ये बहुत खूबसूरत कल्चर डे है। हम बच्चों को बताना चाहते हैं कि असल में हमारा कल्चर, सिंध का कल्चर कितना खूबसूरत है, रंगारंग है, प्यारा है। किस तरह हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि हमें किस तरह मेहमान नवाजी के लिए आगे बढ़ना चाहिए और मिलजुल के रहना चाहिए। अच्छा, आप बताइएगा क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं बच्चों की? एक्टिविटीज़ हमने बहुत सारी प्लान की हैं, जिसमें कुछ प्रेजेंटेशंस हुई हैं, बच्चों ने परफॉर्मेंस किए डिफरेंट सॉन्ग्स पे, और बच्चे बहुत ज़्यादा तैयार होकर आए हैं। एज यू ऑल कैन सी, दे ऑल आर वेरी एक्साइटेड। बच्चे इंतहाई पुरजोश हैं। हैदराबाद के मुख्तलिफ जो तालीमी इदारे हैं उनमें कल्चरल डे की जो तकरीबात हैं, जो रंग बिरंगी तकरीबात हैं, और सिंधी गीतों पर जो रक्स किए जाने का सिलसिला है, सिंधी डांस है। ठीक है, बहुत शुक्रिया गुलाम। इस्तांबुल में तुर्किया के 100 साला जमहूरियत और तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान बैनुल अक़वामी ताल्लुकात पर मबनी एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान और तुर्किया के तलबा और तालिबात ने भरपूर शिरकत की। जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी सगीर रामी की इस रिपोर्ट में। तुर्किया में 100 साला जमहूरियत की तकरीबात जारी हैं। इस्तांबुल यूनिवर्सिटी और डिस्ट्रिक्ट बाजिलार के गवर्नर ने तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तानी और तुर्क तलबा और तालिबात के साथ साथ मकामी शहरियों ने भी भरपूर शिरकत की। शुरका ने पाक तुर्क दोस्ती और गजा के मुसलमानों की नस्ल कुशी पर इजहार ख्याल किया। गवर्नर बाज के साथ लाजवाल दोस्ती को मुस्तहकम करने पर जोर दिया। पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर यूसुफ जुनेद ने हर मुश्किल में तुर्किया के पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती को सराहा। खुशियों में शामिल होने के अलावा जो दूसरा अहम पहलू था वो ये था कि हम ये चाहते हैं, और हम पिछले 1 साल से बेतहाशा इस पर काम भी कर रहे हैं, कि जो नई नस्ल है, चाहे वो तुर्की में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो, उसको हम आगाह कर सकें कि हमारे आबा और अजदाद आपस में कितना प्यार करते थे। मुकर्रीन ने हालिया चैलेंजेस के पेश नज़र पाक तुर्क दोस्ती में मजीद मजबूती और इस्तेकामत के साथ कश्मीर, फ़लस्तीन और कब्रस जैसे मामलात पर मिलकर काम करने की अहमियत पर जोर दिया। और खबर दें कि मुल्क भर में स्मगलिंग के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन जारी है। 19 से 23 नवंबर के दरमियान वाफर मकदार में ईरानी तेल, खाद और चीनी बरामद की गई है। 1 सितंबर से अब तक 2089 मैट्रिक टन चीनी और 17 लाख लीटर ईरानी तेल बरामद किया जा चुका है। हुकूमत, अस्करी क़यादत और मुतालिका इदारे मुल्क भर से स्मगलिंग से छुटकारा हासिल करने के लिए पुरअज़्म हैं। औरंगी टाउन इस्लाम चौक के करीब पुलिस ने डाकुओं को घेर लिया। डकैत शहरियों से लूट मार कर रहे थे कि शाहीन फोर्स के अहलकार मौके पर पहुंच गए। मुलजमान ने पुलिस एहलकारों को देखकर फायर खोल दिए। फायरिंग के तबादले में मुबैना डकैत मारा गया, जबकि दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक हलाक डकैत की शनाख्त दानिश और उसके गिरफ्तार साथी की अयान के नाम से हुई है।
खबर शामिल करेंगे मुल्तान से, जिसके इलाके गुलशन महर से लापता 15 साला आयशा 6 दिन बाद नहीं मिल सकी है। पुलिस ने फाइल बंद कर दी। वालिदैन बेटी के गम से निढाल हैं। मुल्तान से ब्यूरो हेड ताहिर खान की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान के इलाके गुलशन महर की 15 साला आयशा 6 दिन पहले बहनों से लड़कर घर से निकली। छोटी बहन ने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रही। मुतालिका थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया लेकिन पुलिस लड़की को तलाश न कर सकी। वालिदैन कहते हैं आयशा का जहनी तवाज़ुन भी दुरुस्त नहीं है। 5 दिन हो गए हमारी बच्ची को लापता है, लेकिन पुलिस कोई एक्शन भी नहीं ले रही। कभी कहते हैं इधर जाएं, कभी इधर जाएं, कैमरे चेक करवाएं, सब कुछ अब इनका काम है। खुदा के वास्ते इन्हें कहें कि ना हमारी बच्ची मिलवा दें। आयशा की तलाश के लिए वालिदैन ने IG पंजाब से नोटिस लेने की अपील की है। कैमरामैन शकील जावेद के साथ ताहिर खान, बोल न्यूज़, मुल्तान। पुराना सक्खर के इलाके मकीन नुमाइश ग्राउंड के कई सालों से तामीर न होने के बायस खेलों की सरगर्मियों से दूर होते जा रहे हैं। नुमाइश ग्राउंड जो कभी खेलों की सरगर्मियों का मरकज समझा जाता था, आज वही ग्राउंड इंतजामी की नाअहली के बायस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं सक्खर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अली खोसो की इस रिपोर्ट में। सक्खर के इलाके पुराना सक्खर में नुमाइश ग्राउंड कई बरस गुजरने के बावजूद भी न बन सका। कई साल पहले यही ग्राउंड सक्खर में खेलों का मरकज समझा जाता था, लेकिन इंतजामिया की तवज्जो न होने से गंदे पानी के जोहड़ और खंडरात में तब्दील हो गया है। बहुत पुराना, हमारे जो है ना बड़े भी यहीं खेले हैं। देखिए हमारे मोहल्ले में ग्राउंड है, ठीक है, उसके बाद आप हालत देख सकते हैं वजीर, सारी तरफ से गंदगी पानी फैला हुआ है। मुझे शौक है क्रिकेट का, लेकिन यहाँ ग्राउंड ही बनना के नहीं दे रहे। हम खेलना चाहते हैं। ग्राउंड की तबाही से क्रिकेट के शौकीन बच्चों का खेल भी मुतासर हो रहा है, जिसके नतीजे में सक्खर में खेलों की सरगर्मियों में कमी होती जा रही है। सक्खर का ये पुराना नुमाइश ग्राउंड जो कि इंतज़ामिया की अदम तवज्जोही के बायस टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस खेलों की सरगर्मियाँ शदीद मुतासर हो रही हैं। कैमरामैन शोएब मलिक के साथ अली खोसो, बोल न्यूज़, सक्खर। और अब खेलों की खबरों में आपको बताएंगे कि पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को बेसब्री से इंतजार है। बैटर उस्मान ख्वाजा ने लाहौर टेस्ट में शाहीन शाह अफरीदी और डेविड वार्नर के आखिरी टाकरे को स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की मिसाल करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की गुज़िश्ता टेस्ट सीरीज ऑन और ऑफ द फील्ड शानदार थी। इस बार भी पाकिस्तान से दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद है। बाबर आजम का शुमार दुनिया के बेहतरीन बैटर्स में होता है। स्मिथ फास्ट बॉलिंग और स्पिन को बहुत बेहतर खेलते हैं। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के पहले टेस्ट के लिए पर्थ में ड्रॉप इन पिचेस का काम मुकम्मल हो गया है। 5 ड्रॉप इन पिचेस पर भी वॉकर ग्राउंड, वॉली घास वाली और मिट्टी का तेल इस्तेमाल किया गया है। एक ड्रॉप इन पिच का वजन 25 टन के करीब है और इसकी तनसीब में 2 दिन दरकार होते हैं। ड्रॉप इन पिचेस ऐसी पिचेस हैं जिन्हें खेले जाने वाले मैच के असली मुकाम से दूर तैयार किया जाता है। मैच के आगाज़ के वक्त इसको मुंतकिल कर दिया जाता है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज़ का पहला टेस्ट 14 से 18 दिसंबर तक खेला जाएगा। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि हॉरर फिल्म्स के शौकीन हो जाएं तैयार। खौफनाक मनाजिर और थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड फिल्म नाइट स्विम का दूसरा ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म आइंदा साल जनवरी को रिलीज होगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।